नमस्कार मित्रों। आज हम जिम के ऐसी 3 एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं जिनसे कि हम हमारे कंधों को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर कंधे वेटलिफ्टर्स के होते हैं। दुनिया का कोई भी और खिलाड़ी वेटलिफ्टर्स के जितना वजन अपने सर के ऊपर नहीं उठा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको मजबूत कंधे चाहिए तो आपको वेटलिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी ही होगी। इसलिए हम जो सबसे पहले एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है स्नैच। स्नैच करने के लिए आपको अपने बार को कंधे से कुछ दूरी पर पकड़ना है। पैरों के अंगूठों को बाहर की ओर निकालना है। पैरों को कमर के अंतर में रखना है। अपने दोनों कंधों को पीछे की ओर ढकेलना है। पीठ बिल्कुल सीधे रखते हुए आपको घुटनों को केवल 2 इंच नीचे मोड़ना है। जब आप घुटने मोड़ते हो उस समय आपको पीठ बिल्कुल सीधी रखनी है, थोड़ा सा भी झुकना नहीं है। वेटलिफ्टिंग की प्रैक्टिस में टेक्निक बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हर स्टेप को बहुत ही सावधानी से करना है आपको। दोनों पैरों को कमर के अंतर पर, कंधे पीछे, पीठ सीधी रखते हुए केवल अपने घुटनों को 2 इंच नीचे झुकाना है। 2 इंच घुटने नीचे झुकने के बाद आपको 1 सेकंड में जितनी तेज हो सके उतनी तेज बार को सर के ऊपर पुश करना है। फिर से पहले से देखते हैं। दोनों पैर नज़दीक, पीठ सीधी, घुटने मोड़ते हुए बार को एकदम 1 सेकंड में ऊपर। यहाँ पर मैंने बहुत दिन से वेटलिफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए मैं बहुत स्लो हूँ। आपको बहुत ही फास्ट करना है। तुरंत नहीं होगा, लेकिन आपको इसे प्रैक्टिस करते रहनी है। इस स्नैच की एक स्टेप है, इसमें और 2-3 स्टेप हम ऐड करने वाले हैं। पीठ बिल्कुल सीधे रखते हुए नीचे झुकना है और बार को 1 ही सेकंड में ऊपर की ओर। और जो ग्रिप हमने ली थी दूर, उसी ग्रिप को मेंटेन रखते हुए आपको नीचे बैठना है। ये होगी स्नैच की दूसरी स्टेप। पहली स्टेप में हम बार को सिर के ऊपर पुश करेंगे और दूसरी स्टेप में स्क्वाट करते हुए नीचे बैठेंगे। अब तीसरी स्टेप में हमें क्या करना है कि कमर को पीछे ढकेलते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। नीचे जाते वक्त और ऊपर आते वक्त पीठ सीधी रखना है। इस पोजीशन से आपको पहली स्टेप में जाना है धीरे धीरे, जिसमें आपने घुटने मुड़े हुए थे और पीठ सीधी थी। घुटने मुड़े हुए इसी पोजीशन से फिर से आपको जंप और कैच करना है और फिर दूसरी स्टेप में जाना है। तो पहली स्टेप ये हो गई कि आपको नीचे झुकना है, फिर बार को धीरे धीरे ऊपर लाते हुए सिर के ऊपर, और फिर तीसरी स्टेप में आपको नीचे बैठना है। आपको इस मूवमेंट को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना है। आपने मीराबाई चनू जी का ओलंपिक में परफॉर्मेंस तो देखा ही होगा। उनका खुद का वजन केवल 49 किलो था और इतने कम बॉडी वेट में उन्होंने 87 किलो यानी कि 87 किलो अपने सर के ऊपर इसी तरह से उठाया था। इसीलिए अगर आपको मजबूत कंधे चाहिए तो आपको स्नैच सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको तुरंत भारी वजन नहीं लेना है और शुरुआत में आपको भारी रॉड भी नहीं लेना है। शुरुआत में आप कोई बाम्बू की लकड़ी या पीवीसी पाइप, इसका भी इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस मूवमेंट के लिए आपके कंधों में, आपकी बॉडी में बहुत ही अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी की ज़रूरत होती है। स्नैच के बाद दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ओवरहेड प्रेस। ओवरहेड प्रेस के 3 प्रकार पड़ते हैं, जिसमें पहला है ओवरहेड प्रेस, दूसरा पुश प्रेस और तीसरा जर्क। इन तीनों में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। तो पहला जो ओवरहेड प्रेस है उसमें आप बार को अपने कंधे के पास रखते हैं और वहाँ से सीधे पैरों की सहायता न लेते हुए ऊपर पुश करते हैं। दूसरा है पुश प्रेस। पुश प्रेस में आप अपने पैरों की सहायता लेते हैं, पैरों से बार को ऊपर पुश करते हैं। तो ओवरहेड प्रेस और पुश प्रेस, इन दोनों से भी अधिक ताकत आप जर्क में लगा सकते हैं। जर्क में आप अपने बार को बहुत ही तेज़ी से ऊपर पुश करते हैं और बार के सीधे नीचे चले जाते हैं। पुश प्रेस और जर्क बहुत ही मुश्किल है सीखने के लिए, इसलिए आप ओवरहेड प्रेस से शुरू करें और धीरे धीरे इन दोनों को सीखते जाएं। और हमेशा याद रखें, भारी वजन नहीं लेना है शुरुआत में, बहुत ही धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाते जाना है। ये दोनों व्यायाम प्रकारों के बाद हम तीसरा व्यायाम प्रकार देखने वाले हैं। इसमें आप कोई प्लेट या डंबल अपने कंधे के सामने पकड़ के खड़े रहते हैं। इससे आपके कंधों की शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ती है। ऐसा करने के लिए आपको इतना भारी वजन लेना है जो कि आप केवल 30 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो। होल्ड करते वक्त आपके हाथ थर थर काँपेंगे, आपकी बॉडी भी थर थर काँप सकती है, तो ये नॉर्मल है। आपको अपने हाथों को नीचे नहीं लाना है, कंधों की रेशा में सीधे पकड़े हुए स्थिर खड़े रहना है। इससे आपके फोरआर्म्स, बाइसेप भी मजबूत होते हैं, लेकिन आपके कंधों की ताकत बहुत ही अधिक प्रकार से बढ़ती है। इसे करने के लिए आप अपनी पीठ, कमर और सर को दीवार से टिकाए रखें, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी रहे। और जैसे आपको 30 सेकंड आसान लगने लगे, आप अपना वजन धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इस एक्सरसाइज का आप दूसरा प्रकार ये भी कर सकते हैं कि दोनों हाथों में डंबल लेकर हाथों के बाजू में पकड़े हुए खड़े रहना है। इसे करने के लिए भी आप अपनी पीठ, कमर और सर को पीछे दीवार से टिकाए रख सकते हैं।
इसे एक तो आप अधिक संख्या में कर सकते हैं या फिर केवल ऊपर होल्ड कर सकते हैं। इन दोनों एक्सरसाइज से भी आपकी कंधों की शक्ति बहुत अच्छी प्रकार से बढ़ती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।